बाबा जी राम राम। राम राम भाई। मैं नीलम यादव हूँ। मैं आपके यहाँ पे 3 तारीख को आई थी और मुझे पेट की प्रॉब्लम है। देखने में मुझे डॉक्टर क्या आपके यहाँ पे भी सबने बोल दिया कि आप हाँ एकदम फिट फॉर हो। तो स्वामी जी मेरे पेट का कोई इलाज बताओ ना फिर। तेरे पेट में है क्या? पेट में दर्द होता है और मेरी लैटरिन आजकल ब्लैक कलर की हुई पड़ी है। तो लैट्रिन ठीक हो जाएगी, ये तो छोटी सी बात है। टाइम ज़्यादा लग गया मुझे लगता है। अब मेरे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है टेंशन हो गई मुझे। ना 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 इस चीज़ टेंशन की मत भी। ले, इतनी अच्छी बेटी है तू। एक तो मन से बोझ उतार दे, इसको कहते हैं निर्भर होना। क्या कहते हैं बेटा? निर्भर। मन पे बोझ रखते हैं ना, ये सारे फिर यहाँ से जहर निकल के यहाँ भरते हैं पेट में। यहाँ से जब खुश रहते तो अमृत झरता है, और जब थोड़े दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो सारा फिर यहाँ असर पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला, मैंने 3 जगह ना दिखाया। तो कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन ले। अभी हाँ जी। पीछे वाली बात बन, हाँ जी। नई बात सुन। तो जिनको भी ऐसे पेट में कुछ ऐसे बोले सब कुछ ठीक है, और सब कुछ चेहरा मोहरा देखें तो बोले तो एकदम ठीक है, तेरे बीमारी कुछ भी नहीं है। तो जो यहाँ से दे रहे हैं उसको कंटिन्यू लेना है। बैठ जाओ बच्चों, ये पूरा परिवार आया हुआ है। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई कुछ दिन लगातार पीना है। तो ये जो आते हैं, लीवर अंदर से डिजनरेशन हुआ है ना, ये जो पूरा गट है ना, ये दूसरा ब्रेन कहा जाता है इसको। इसमें 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तो गट बैक्टीरिया हैं, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो वो सारे नॉर्मल हो जाएंगे सब। और खान पान में केवल फ्रूट्स, और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके अनार, पपीता, बगुकोसा, केवल सब्जियां, केवल फल। अनाज टोटली बंद। अनाज खाना ही नहीं, थोड़े दिन बहुत खा लिया, फिर दोबारा खा लेंगे। यही है, सब धरती पर ही है, तो भी धरती पे ही है। तो जिनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़े दिन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थोड़े खाओ, कुछ मुट्ठे भर भर के खाते हैं। स्वस्थ आदमी मुट्ठा भी भर के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार को तो गिन गिन के चीजें खानी पड़ती हैं। एक बोले जी अनार खाने के लिए बोलते हैं, मेरे से तो अनार खाया नहीं जाता। मैंने कहा क्या किया था? बोले कटोरी भर के खाया था। मैंने कहा 1 चम्मच खा, जितना अनुकूल पड़ता उतना खाओ। तो अनार, पपीता, सेब, जो फल अनुकूल पड़ता है, अपने को अपने प्रकृति की अनुकूलता भी देखनी है। ठीक हो जाएगी बेटा नीलम। हाँ, और ये तो ऐसे बताया, पिंडली थोड़ी दबा लो, ये पेट के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अपनी दबा लो, कोई दूसरा दबाए ना दबाए, अपने हाथ जगन्नाथ। तो पिंडली दबा लो ऐसे। हम तो अपने खुद ही दबा लेते हैं ऐसे ऐसे। पिंडली दबा लो, काफ मसाज करते हैं ना यहाँ, पूरी पिंडली भी अच्छी होगी। और जिनके पेट गड़बड़ है उनकी पिंडी जरूर दुखेगी, जिनके भी पेट गड़बड़ है। किसी किसी की पिंडी तो सुबह से ही दिखनी शुरू हो जाती है, रात तक तो मतलब जैसे कहते भाई पता नहीं इसमें पस्सा पड़ गया क्या। गांव की भाषा में सड़सी चलती है, सड़सी चलती है इसमें पिंडली में एक। फिर किसी किसी को हवाई जहाज आदि में, जहाँ वायु का वेग अलग प्रकार का होता है, वहाँ तो ऐसे चबक चबक होती है। ये पेट की गड़बड़ी है, पूरी ठीक होती है। अब पेट की गड़बड़ी के लिए घी, दूध, मीठा तो टोटली बंद, छूना भी नहीं। खजूर भी, हम मुनक्का अंजीर भी खाए तो 1 से ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो। और बाकी जो चीनी वाला मीठा है वो तो छूना भी नहीं। जिनको ये कोलाइटिस है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज है, इनमें तीनों में 3 चीजें मना होती है। क्रोन्स डिजीज, IBS, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मीठा, घी, दूध बंद। वर्षात में दही सबके लिए मना करते हैं, केवल कोलाइटिस वालों को देते हैं, और वो भी
ज़्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एकदम ग्रोथ करते हैं ना वर्षा ऋतु में, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा, दही भी फुदकने लगता है ऐसे ऐसे। तो कम बहुत बस 3-4 घंटे पहले जमा हुआ दही, इसमें इसबगोल थोड़ा डाल के, उबला हुआ सेव, ऐसे बेल, थोड़ी थोड़ी लेनी होती हैं चीज़ें, कभी अभी पेट भर के खा लो ना थोड़ा थोड़ा, औषध की तरह। अब ये चीज़ों को हम बताते, अब यही औषधि है, यही आहार है, इसबगोल, दही छाछ, बेल, उबला हुआ सेव, यही दवाई है, यही खाना है। एक हरियाणा का आदमी बोला आया, बोले बाबा जी दवाई तो खाली खाना और बता दे। मैंने कहा यही खा ले अभी। कुछ लोग तो मतलब इन चीजों को तो खाना मानते ही नहीं, जब तक 10-20 रोट ना ठोक ले तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। ये नहीं, 2 चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये, इसमें सारे पोषक तत्व ही आँखों के लिए, तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे, उनको 100 साल तक आँखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और एक बात और ख़ास ध्यान रखने की है, गर्म पानी से जैसे मैंने कहा आँखें नहीं धोनी। हाँ, और अपनी आँखों को बचाने के लिए अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आँखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें, अलग अलग प्रकार के। आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। तो जो है जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आँखों पर चश्मा लगा करके, साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल्स बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं है लम्बे। तो ये गॉगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करे बच्चों को, तो फिर ज़िंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आँखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा न पिताजी के न दादाजी के किसी के आँखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को, ये और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही ये जल नीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो 1 चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आँखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो, इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा लें। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है।